अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लेंसेज के बारे में हमारी अभी तक डिस्कशन चल रही है और लेंसेज के बारे में हम अभी तक इतना पढ़ चुके हैं कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसका कम से कम एक साइड कर्व्ड हो, और ये जो लेंस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक, लेंस का जो काम होता है वो इमेज बनाना होता है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने यही बात की थी कि कॉन्वेक्स लेंस किस तरह से इमेज बनाता है और कॉनकेव लेंस किस तरह से इमेज बनाता है। ठीक, हमने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो उल्टी इमेज बना रहा था और रियल इमेज बना रहा था एक्सेप्ट वन केस, और इसी तरह जो कॉनकेव लेंस होता है वो सीधी इमेज बनाता था और वर्चुअल इमेज बना रहा था। ठीक, साथ ही साथ हमने कुछ केसेस के बारे में भी डिस्कस किया था कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रखो तो इमेज फोकस पे जाके बनती है, ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड 2f रखो तो इमेज f और 2f के दरमियान कहीं बन जाती है, ऑब्जेक्ट को अगर आप 2f पे ही रखोगे तो इमेज भी 2f पर ही जाके बन रही थी और बराबर बन रही थी साइज में। ठीक, तो स्टूडेंट्स, ये जो केसेस हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में 5 से 6 केसेस थे, तो इसमें आपको बार बार जो है वो ऑब्जेक्ट को रखना पड़ रहा था कि ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रखेंगे तो इमेज यहाँ जाके बनेगी। आपको बार बार चेक करना पड़ रहा था कि हम कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें तो कहाँ पे जाके इमेज बनेगी। ठीक, और साथ ही साथ आप जो फासला बता रहे थे वो f और 2f की लैंग्वेज में बता रहे थे, मतलब आप ऑब्जेक्ट को f पे रखो, 2f पे रखो तो इमेज यहाँ f पे बनेगी, बियॉन्ड 2f जाके बनेगी। आप f और 2f की लैंग्वेज में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम इस तमाम चीज़ को और ज़्यादा इजी कर देते हैं और सिंपल इस तरह कहते हैं कि f और 2f की लैंग्वेज में बात ना करो, आप सिंपल हमें ये बताओ कि ऑब्जेक्ट आपने लेंस से कितने फासले पे रखा है, फासला बता दो। अब फासला 2 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, 4 सेंटीमीटर दूर रखा है या 20 सेंटीमीटर दूर, जितनी भी दूर आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसका बस फासला बता दें लेंस के साथ। ठीक, तो फिर हम आपको बता देंगे कि जो इसकी इमेज बनेगी वो कितने फासले पे जाके बनेगी। इमेज भी फिर हम यही बताएंगे कि वो 2 सेंटीमीटर दूर बनेगी या 4 सेंटीमीटर दूर जाके बन जाएगी लेंस से। अब यहाँ पे जो है वो f और 2f का जो चक्कर था वो ख़त्म हो जाएगा, हमारे लिए कैलकुलेशन, हमारे लिए जो समझना है वो आसान हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स, हम यही करने जा रहे हैं कि एक मैथमेटिकली हम बात करने जा रहे हैं कि सिंपल हम ये बताएंगे आपको कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, लेंस से कितने फासले पे रखा है तो उसकी इमेज कितने फासले पे बनेगी लेंस से। ठीक, तो अब हमें एक सिंपल फॉर्मूला ड्राइव करना है जिसमें हम सिंपल अब इतना बताएंगे कि ऑब्जेक्ट लेंस से इतने फासले पे है तो इमेज इतने फासले पे जाके बन रही है लेंस से। ठीक है स्टूडेंट्स, उस फार्मूले को हम कहते हैं थिन लेंस फार्मूला, और वो फार्मूला मैंने आपके सामने यहाँ लिख भी दिया है, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ पे f जो है स्टूडेंट्स वो लेंस की फोकल लेंथ है, लेंस की फोकल लेंथ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, p जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कि आपने लेंस से ऑब्जेक्ट कितने फासले पे रखा है, और q जो है वो इमेज का डिस्टेंस है कि इमेज कितनी दूर बन रही है इस लेंस से। जैसे मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, ये लेंस है और लेंस से कुछ फासले पे आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो ये लेंस क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना देगा। सही, अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है दिस वन, ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी दूर है, इस फासले को हम शो करेंगे p से। सही, और इस लेंस से इमेज कितनी दूर बन रही है, इस फासले को हम शो करेंगे q से। सही, अब अगर ये इमेज रियल बन रही है तो हम q पॉजिटिव में लेंगे, और अगर ये इमेज वर्चुअल बन रही है जो कि कॉन्वेक्स के केस में भी बन सकती है और कॉनकेव के केस में भी बन सकती है,
तो अगर ये इमेज आपकी वर्चुअल होगी तो फिर Q का डिस्टेंस हम नेगेटिव मिलेंगे। ठीक, जिस तरह से फोकल लेंथ हम लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव और कॉनकेव की नेगेटिव, ठीक इसी तरह जो इमेज डिस्टेंस है अगर वो रियल इमेज का होगा तो Q पॉजिटिव आएगा, और अगर वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस होगा तो वो -Q आएगा। और ये जो है आपके पास वो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी आपकी फोकल लेंथ। ठीक, तो देखें इन्हीं तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला ड्राइव करना है जिसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ जाए, जिसमें इमेज का डिस्टेंस आ जाए और जिसमें लेंस की फोकल लेंथ आ जाए। तो इन्हीं तीनों का रिलेशन हमने ड्राइव करना है, और ड्राइव करने के बाद ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो यही फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमने ड्राइव करना है। फॉर्मूला ड्राइव करने से पहले स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात है वो मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, और एक छोटा सा थ्योरम है जो कि मैं आपको बता देता हूं। देखें सिंपल होता ऐसा है कि आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल कुछ इस तरह से, एक ट्राइंगल फर्ज करें ये है और एक ट्राइंगल ये है। अब स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल का अगर आप देखें तो एक एंगल ये 90 का है, सही, और इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल 90 का है। मान लें कि ये वाला जो एंगल है वो 45 का है और इस वाले ट्राइंगल का भी ये एंगल 45 का है। जब दो एंगल 45 और 90 का है तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, 45 का, और ये वाला एंगल भी 45 फर्ज कर लें, या इसको फर्ज कर लें कि ये वाला जो है वो 35 का है, ये वाला भी 35 का, ये वाला जो है 55 का, और ये वाला भी फिर 55 का होगा। तो देखें ये दोनों एंगल बराबर हैं 35 35, ये दोनों एंगल बराबर हैं 90 और 90, और ये दोनों एंगल बराबर हैं 55 और 55। तो जब तीनों एंगल्स बराबर हों दोनों ट्राइंगल्स में तो फिर इस तरह के ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर ट्राइंगल कहलाते हैं। और फिर इस तरह के ट्राइंगल्स के लिए हमारे पास एक रूल है, वो रूल मैं आपको बता देता हूँ। रूल ये कहता है कि जब दो सिमिलर ट्राइंगल्स हों तो उनकी सेम साइड्स को आप डिवाइड करवा लो। सेम साइड्स मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों एक जैसी साइड्स जो हैं इन दोनों को डिवाइड करवा लें, या ये दोनों सेम साइड्स हैं, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड, इन दोनों को डिवाइड करवा लें, आंसर दोनों का बराबर आएगा। आप इन दोनों को डिवाइड करवा लें इन दोनों साइड्स को, या इन दोनों साइड्स को डिवाइड करवा लें, आंसर दोनों का बराबर आएगा। ये कहता है सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पे फर्ज करें ये वाली जो साइड है इस ट्राइंगल की, ये वाली साइड वो 2 सेंटीमीटर की है मिसाल के तौर पे, जबकि ये वाली जो साइड है ट्राइंगल की वो 4 सेंटीमीटर की है लेट सपोज। ठीक, इसी तरह ये वाली जो साइड है ट्राइंगल की वो 4 सेंटीमीटर की है और ये वाली जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर की है। ठीक, अब सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम क्या कहता है कि आप इन दो साइड्स को डिवाइड करवा लो या इन दो साइड्स को डिवाइड करवा लो, आंसर सेम आएगा। या हाइपोटेनियस ले रहे हैं तो फिर दोनों के हाइपोटेनियस को आप डिवाइड करवा लें, आंसर बराबर आएगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप डिवाइड करवा दें, इस वाली साइड को डिवाइड करवाएं 4/2, ये डिवाइड हो जाएंगी दोनों 4/2, इन दोनों साइड्स को डिवाइड करवा दिया। अब इन दोनों को करवा दें 8/4, इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका भी 2 आंसर आ जाएगा और इसका भी आंसर कितना आएगा 2। तो दोनों का आंसर कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो पता चला कि आप अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इन दोनों साइड्स को डिवाइड करवा दें या इन दोनों साइड्स को डिवाइड करवा दें, आंसर दोनों का ही बराबर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक रूल है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे ये फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। तो ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आपको दो ट्राइंगल्स नज़र आएं पहले चेक कर लें कि क्या वो सिमिलर हैं, मतलब इनके तीनों एंगल्स और इसके तीनों एंगल्स बराबर हैं।
अगर तो ये तीनों एंगल्स आपस में बराबर हैं तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, और जब ये सिमिलर ट्राइंगल्स आप कंफर्म हो जाएं तो फिर उस पर आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं कि सेम साइड्स जो हैं उनको आप डिवाइड करवा लें, आंसर बराबर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लें कि लेंस से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है उसको तो हम पी से शो करते हैं, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है इसका साइज़ कितना है, इसकी हाइट कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, इसकी हाइट कितनी है, साइज़ क्या है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट छोटा सा रखा है लेंस के सामने या बड़ा ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी जो साइज़ होता है ऑब्जेक्ट का या हाइट होता है इसको हम शो करेंगे ओ एच से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह स्टूडेंट इमेज कितनी दूर बन रही है लेंस से उसको तो हम क्यू से शो कर देंगे उसका फासला, लेकिन ये जो इमेज बन रही है ये कितनी बड़ी बन रही है, इसका साइज क्या है इमेज का, उसको हम शो करेंगे आई एच से, हाइट ऑफ इमेज। ठीक, आई एच हाइट ऑफ इमेज, ओ एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे चार चीज़ें हो गई आपके पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, इमेज साइज हो गया और ऑब्जेक्ट साइज हो गया, और पांचवी फोकल लेंथ। तो चलें अब ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं, इस फॉर्मूले को हमने ड्राइव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलें फर्ज करें स्टूडेंट्स कि आपका लेंथ से और लेंथ से कुछ फासले पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस फासले को हम किससे शो करेंगे, पी से। तो फर्ज करें कि ये ऑब्जेक्ट आपका P डिस्टेंस दूर इस लेंस से रखा हुआ है। ठीक, और इस लेंस से जो इमेज बन रही है वो Q डिस्टेंस दूर बन रही है। ये रहा कि लेंस से Q डिस्टेंस दूर आपकी इमेज बन रही है। ठीक, जबकि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ। तो ये आपका यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से और फोकस तक का जो डिस्टेंस है दिस वन, ये आपके पास क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। ठीक, तो ये तीनों चीज़ें आ गई आपके पास, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, ये इमेज डिस्टेंस आ गया, और ये आपके पास फोकल लेंथ आ गई। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो इमेज आपकी बन रही है इसको हम कहते हैं आई एच, हाइट ऑफ इमेज, और ये जो ऑब्जेक्ट आपका है इसका साइज क्या है, इसको हम कहते हैं ओ एच, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये जो चंद पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला जहाँ से इमेज की जो टेल है इस पॉइंट को हम कह देते हैं ओ, और इसका जो हेड है ये हो गया ओ डैश। ओ से लेके ओ डैश ये आपका क्या शो कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, तो ये एक्चुअली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है, ओ से लेके ओ डैश तक का जो फासला है। ठीक इसी तरह जो इमेज है आपकी उसको हम आई से लेके ये पॉइंट आई से लेके आई डैश, ठीक, आई से लेके आई डैश तक की जो हाइट है या जो फासला है ये शो कर रहा है एक्चुअली इमेज का हाइट, हाइट ऑफ इमेज आई एच शो कर रहा है। इसी तरह ये जो पॉइंट है आपका जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इसको हम ए से शो कर देते हैं, और ये पॉइंट जो है दिस वन, ये एक इमेजनरी लाइन यहाँ से ड्रा कर लें ताकि ये ट्राइंगल पूरा हो जाए, ये लाइन आ जाएगी ताकि ये एक ट्राइंगल पूरा हो जाए और ये एक ट्राइंगल पूरा हो जाए। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को ए कहा है तो इसको बी कह दें, इस पॉइंट को हम यहाँ लिख देते हैं बी। ठीक, तो ये चंद एक आपके पास पॉइंट्स आ गए। अब आप इसको डायग्राम को इस्तेमाल करके वो जो फॉर्मूला था 1/f वाला उसको ड्राइव कर सकते हैं। थोड़ा गौर करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्राइंगल्स नजर आएंगे, जैसे कि ये ट्राइंगल बन रहा है, जैसे कि ये ट्राइंगल मौजूद है आपके पास, जैसे कि ये एक ट्राइंगल मौजूद है, ये ट्राइंगल मौजूद है, बहुत सारे ट्राइंगल्स यहाँ नजर आएंगे। अब आपने यहाँ पे जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उन सिमिलर ट्राइंगल्स को ढूंढना है, और अगर यहाँ आपको कहीं दो सिमिलर ट्राइंगल्स मिल जाते हैं तो वहाँ पे आप सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम जो मैंने बताया था वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे कौन से ट्राइंगल्स सिमिलर हैं वो देख लेते हैं। देखिए थोड़ा गौर करें तो एक तो ट्राइंगल आपके पास ये रहा दिस वन, ये पीछे, और ये एक ट्राइंगल है दिस वन, ये ऐसे
ऐसे और ऐसे। तो एक ट्राइंगल तो आपके पास ये वाला है, ठीक। इसी के बिल्कुल सेम सिमिलर ट्राइंगल यहाँ पे ये वाला, ऐसे ऐसे और ऐसे। मतलब एक आपके पास ये ऑब्जेक्ट का ट्राइंगल, ऑब्जेक्ट और लेंस ये वाला दिस वन, और एक ये इमेज वाला ट्राइंगल, ये इमेज और लेंस ये वाला, ये। मतलब इसको अगर आप कहेंगे तो ओ डैश ओ ए, ये वाला जो ट्राइंगल है, ओ डैश ओ और ए, सिंस ट्राइंगल ओ डैश ओ एंड ए, ओ डैश ओ ए, एक ये ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल आई डैश आई ए, ये ऐसे है, ठीक, दिस वन। तो आई डैश आई और ए, आई डैश आई और ए, ये दो जो ट्राइंगल हैं स्टूडेंट्स ये सिमिलर हैं, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक। मैं इन दो ट्राइंगल्स को अलहदा बना के दिखा देता हूं। देखें स्टूडेंट्स, ये वाला ट्राइंगल ये आ गया और ये वाला ट्राइंगल ये आ गया। ये जो दरमियान का पॉइंट है ये ए है, दिस वन पॉइंट, ठीक, और ये वाला पॉइंट आई है, ये वाला पॉइंट आई डैश है। इस तरफ आ जाएं तो ये ओ और ओ डैश, ठीक। तो ये आपके पास पॉइंट्स के नाम आ गए। इसके अलावा ओ से लेके ए तक का जो फासला है इसको आप क्या कह रहे हैं, पी। ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है दिस वन, ये क्या है, पी। तो आप लिख दें यहाँ पे कि ये ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली पी है। इसी तरह ए से जो आई तक का फासला है, ए से आई तक का डिस्टेंस ये क्या है, ये क्यू है, इमेज है ये। तो यह आ गया आपके पास ए से आई तक का डिस्टेंस क्यू है, ठीक। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये आई डैश किस चीज़ को शो कर रहा है, हाइट ऑफ इमेज को, और ओ डैश किसको शो कर रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को। तो इस तरह से आपने बना लिया। अब देखिए दो ट्राइंगल हैं, पहले तो देखें क्या ये ट्राइंगल सेम है, अगर सेम है तो आप यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें एक एंगल इसका ये 90 का, इस वाले ट्राइंगल का भी ये एंगल 90 का है। इसी तरह ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स ये हमेशा बराबर होते हैं, पता है आपको। मिसाल के तौर पे अगर इस तरह से एक डायग्राम मौजूद है क्रॉस, तो ये जो अपोजिट एंगल हैं ये दोनों बराबर होंगे और ये जो एंगल्स हैं ये दोनों बराबर होंगे। तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक। देखें एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक क्रॉस बन रहा है, तो ये अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। जब दो एंगल्स बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये 90 है और ये 35 है, तो ये 90 और ये 35 कितना हो गया, 125। 90 और 35 कितना हो गया, 125। ये तो हो गया टोटल 125। अब टोटल ट्राइंगल कितने का होता है, 180 का होता है, पता है आपको। तीनों एंगल्स मिला के 180 हो जाता है। तो 180 में से, टोटल एंगल में से अगर आप 125 माइनस कर दें, 180 में से 125 माइनस कर दें तो आपके पास 55 तकरीबन बच जाएंगे, ठीक। तो ये वाला जो एंगल है आपका वो 55 का हो जाएगा, ठीक। मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, अगर ये 90 का है ये 35 का है तो फिर ये कितने का हो जाएगा, 55 का। ठीक इसी तरह ये 90 का और ये 35 का, तो ये भी फिर कितना हो जाएगा, 55 का। ये भी एंगल 55 का जाएगा। तो इसका मतलब इसके भी तीनों एंगल, ये जो तीनों एंगल्स हैं दोनों ट्राइंगल्स के वो आपस में बराबर हैं, लिहाजा ये दोनों ट्राइंगल्स कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाएंगे, ठीक। ये एंगल्स मैंने अपने पास से फर्ज किए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं, बस दोनों ट्राइंगल्स के एंगल बराबर होने चाहिए बस, ठीक। इसका मतलब ये दो ट्राइंगल्स अब सिमिलर हैं तो यहाँ पे हम सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं।
याद है आपको सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम क्या कहता था? सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम कहता था कि दो अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो आप उनकी सेम साइड्स डिवाइड करवा लें, इन दोनों को डिवाइड करवा लें या इन दोनों को डिवाइड करवा लें, आंसर एक ही आएगा। ठीक, तो हम लिख देते हैं कि इस वाली साइड को इस वाली साइड से डिवाइड करवा लेते हैं, आई एच को ओ एच से, आई एच को डिवाइड करवा देते हैं ओ एच से, इनको डिवाइड करवा दें, या इस वाली साइड को ट्राइंगल के इस वाली साइड से डिवाइड करवा दें, मतलब Q को डिवाइड करवा दें किससे? P से। तो Q को आप डिवाइड करवा दें भले P के साथ, दोनों का ही आंसर कैसा आएगा स्टूडेंट्स? बराबर आएगा। आप इन दोनों को डिवाइड करवा दें, IH को OH से डिवाइड करवा दें या Q को P से डिवाइड करवा दें, एक ही बात है। ठीक, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के हम छोड़ देते हैं। अब मुझे ही बताएं स्टूडेंट्स कि क्या इस डायग्राम में सिर्फ ये दो ट्राइंगल्स ही सिमिलर थे, ये और ये, क्या ये दो ट्राइंगल्स ही सिमिलर थे बस? नहीं, दो ट्राइंगल्स और हैं जो कि सिमिलर हैं। वो कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। देखें ये वाला, यहाँ से शुरू, दिस वन, दिस एंड दिस, एक ये ट्राइंगल आपके पास है ऐसे, ठीक, और बिल्कुल इसका सिमिलर ट्राइंगल इसके अपोजिट वाला, दिस वन, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये दोनों ट्राइंगल्स। ठीक, तो ये दो ट्राइंगल्स भी स्टूडेंट्स आपस में सिमिलर हैं, तो इनको भी मैं अलग करके बना के दिखा देता हूं, फिर इसमें से भी हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हो गया और ये ट्राइंगल ये हो गया, दिस वन, ये रेड वन आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये दो ट्राइंगल्स हैं जो कि अगेन आपस में सिमिलर हैं। पहले इनके पॉइंट्स के नाम दे दें आप, जैसे ये वाला जो पॉइंट है वो ए है और ये वाला बी है, तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट बी है। ये वाला पॉइंट कौन सा है? एफ, फोकस का पॉइंट है ये वाला। ठीक, ये पॉइंट कौन सा है? ये आई का पॉइंट है, आई, और ये नीचे क्या है? आई डैश। ठीक, आई से लेके आई डैश तक का जो फासला है ये एक्चुअली इमेज की हाइट को शो कर रहा है। ठीक, और ए से लेके बी तक का जो फासला है स्टूडेंट्स ये वाला, ये किसको शो कर रहा है? देखिए एक छोटी सी बात सुने, यहाँ से आप ए बी का जो फासला है वो ये वाला फासला ले लें या ये वाला फासला ले लें, ये दोनों फासले बराबर हैं, क्योंकि थोड़ा गौर करें कि यहाँ से जो रे आ रही है ऑब्जेक्ट से वो पैरेलल आ रही है। ठीक, और ये नीचे जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये भी पैरेलल है, मतलब ये वाली हाइट और ये वाली हाइट जो है ये दोनों बराबर हैं। तो देखिए ये वाली हाइट तो शायद आपके कैलकुलेशन में किसी काम ना आए, लेकिन ये हाइट जो है आपके काम में आ सकती है। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट का साइज है, तो कहीं पे कैलकुलेशन में आपको ऑब्जेक्ट का साइज तो मालूम करना पड़ सकता है, लेकिन ये हाइट आपके किसी काम की नहीं है। तो एक काम करें कि ये कह लें या इससे बेहतर है आप ये हाइट कह लें, ये ज़्यादा मुनासिब है। ठीक, तो ये जो आपके पास हाइट है इसको हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही है। ठीक, क्योंकि बराबर है ये, तो इसको हम कह देते हैं ओ एच, ऑब्जेक्ट का साइज या ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक स्टूडेंट्स, अच्छा ये दोनों साइड हो गए। अब ये दोनों साइड देखें, ए से लेके एफ तक का जो डिस्टेंस है, ए से लेके एफ तक का डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस है? ये फोकस पॉइंट है, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का फासला क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। तो इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो आपको पता है फोकल लेंथ है, सही। लेकिन ये डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? एफ से लेके आई तक का, एफ से लेके आई तक का ये डिस्टेंस कितना है? देखें आपको ये वाला डिस्टेंस पता है एफ, और आपको ये पूरा डिस्टेंस पता है क्यू, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं पता आपको। देखें ये पूरा पता है आपको क्यू डिस्टेंस है और आपको ये पता है एफ फोकल लेंथ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये वाला डिस्टेंस कितना है? दिस वन, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, ये इसको मैंने x कह दिया, बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा? तो आप सिंपल यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो x है यही डिस्टेंस है ये। अब ये डिस्टेंस कितना है? ये f से लेके i तक का, f से लेके i तक का जो डिस्टेंस है वो x है, मैंने मान लिया ये x है। ये कितना है पहले इसको निकालें। यहाँ से देखें अगर मैं f और x को प्लस कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे? q। ये दोनों फासले
अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या मिल जाएगा, q मिल जाएगा। तो मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ कि सिंस अगर मैं f में x को प्लस कर लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा q, ठीक। लेकिन मुझे क्या मालूम करना है, मुझे ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है, f से लेके i तक का x मालूम करना है। तो f वहाँ चला जाएगा और वहाँ जाके ये हो जाएगा माइनस का, तो x किसके बराबर आ गया, q माइनस f के बराबर आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो एक्चुअली कितना है, q माइनस f का डिस्टेंस है। हमें ये जो फासले हैं वो x की टर्म्स में थोड़ी लिखने हैं, हमें जो फासले हैं वो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ इन टर्म्स में लिखने हैं। तो लिहाजा हमने ये वाला जो फासला है उसको इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ की टर्म्स में निकाल लिया यहाँ से। तो इसका मतलब f से लेके i तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, q माइनस f है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि f से लेके i तक का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली q माइनस f है, ठीक। तो अगेन स्टूडेंट्स ये दो जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे हैं, देखें ये अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ये तो बराबर ही होंगे, ठीक। अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा, और ये एंगल 90 है, ये भी 90 है। तो जब दो एंगल्स दोनों के सेम हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। हेंस दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स, और जब सिमिलर हैं तो फिर यहाँ पे हम सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम लगा सकते हैं। क्या कहता है सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम, इन दोनों साइड्स को डिवाइड कर दो या इन दोनों साइड्स को डिवाइड कर दो, एक ही बात है। तो हम लिख देते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, आप डिवाइड करेंगे, IH को डिवाइड कर दें OH से, IH को OH से डिवाइड कर दें, या Q माइनस F को F से डिवाइड कर दें, एक ही बात है। Q माइनस F को F से डिवाइड कर दें, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दें। देखें ये वाली इक्वेशन भी IH OH के बराबर है और ये वाली इक्वेशन भी IH OH के बराबर है। जब दोनों इक्वेशंस बराबर हैं तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब कंपेयर कर देंगे तो Q अपॉन P बराबर हो जाएगा Q ओवर P, ये बराबर हो जाएगा किसके, Q माइनस F अपॉन F के। बस अब हमने कुछ नहीं करना, अब हमने सिंपल बस मैथमेटिकली कैलकुलेशन करनी है, ठीक। जो भी हमने इक्वेशंस बनानी थी इन ट्राइंगल्स को इस्तेमाल करके वो हम बना चुके हैं, पहली और दूसरी इक्वेशन। अब इनको कंपेयर करके बस हमने कैलकुलेट करना है, थोड़ा सॉल्व करना है और वो फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो जाएगा। देखें यहाँ पे Q जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर मैं इसको इक्वल टू के इस साइड पे लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड कर जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन P, Q यहाँ पे था, Q नीचे चला जाएगा इसके साथ, Q माइनस F डिवाइड बाय Q इसके साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा QF, ठीक। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है Q, नीचे जाके इसके साथ डिवाइड कर जाएगा, सही, ऊपर वाले से डिवाइड कर जाएगा ये, तो इस तरह से आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए ये जो QF है वो Q के साथ भी है और F के साथ भी है, ठीक। तो अब हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, 1 अपॉन P बराबर हो जाएगा, Q के साथ भी आप लिख सकते हैं QF माइनस, और F के साथ भी आप लिख सकते हैं QF। देखिए अगर मैं इनका दोबारा एलसीएम लेता हूँ QF और QF का, यहाँ साइड में लेके दिखा देता हूँ। अगर मैं ये लिखा है आपके पास Q अपॉन QF माइनस F अपॉन QF, अगर मैं इनका दोबारा एलसीएम ले लूँ, इन दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा, QF निकलेगा, और QF निकलेगा, ये इससे कैंसिल, ऊपर बचेगा Q माइनस, ये इससे कैंसिल, ऊपर बचेगा F। तो देखें सेम स्टेप आ गया, ये Q माइनस F, ये वाला सेम स्टेप आ गया। इसका मतलब आपने इसको सही ब्रेक किया है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक स्टूडेंट्स। तो आप इस वाले स्टेप को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब रिवर्स करेंगे तो दोबारा यही स्टेप बन जाएगा। मैथमेटिक्स का यही रूल होता है कि अगर रिवर्स करने पे दोबारा ये स्टेप बन जाए, इसका मतलब आपने ये सही किया है। तो हमने देखा ये दोबारा ये बन सकता है।
तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया। क्यों किया स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, Q से Q और F से F कैंसिल हो गया। क्या बचेगा हमारे पास? क्या बचा स्टूडेंट्स हमारे पास? यहाँ वो बचा 1/P इक्वल टू, यहाँ देखें 1/F बचेगा माइनस, और यहाँ क्या बचा 1/Q। इसको रीअरेंज कर लें, माइनस का है उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का, ये हो जाएगा 1/P प्लस 1/Q इक्वल टू 1/F। ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात है। 1/F को इस साइड लिख लें और इन दोनों को उस साइड लिख लें, एक ही बात है। 1/P प्लस 1/Q। ये इक्वेशन स्टूडेंट्स कहलाती है लेंथ इक्वेशन या थिन लेंथ फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला, यही इक्वेशन आपने ड्राइव करनी थी। इसमें F शो कर रहा है फोकल लेंथ को, P शो कर रहा है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, लेंथ से कितनी दूर रखा है ऑब्जेक्ट, और Q शो कर रहा है इमेज के डिस्टेंस को, कि इमेज कितनी दूर बन रही है लेंथ से। तो ये इक्वेशन फाइनली आपने ड्राइव करनी थी, जो कि हम कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये स्टूडेंट्स हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया है ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।